गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का जूलॉजी की ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। प्रीवियस क्लास में अपन ने ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल के बारे में डिटेल से जाना था विथ डायग्राम, ठीक है। और प्रीवियस क्लास में मैंने आपको ये कहा था कि नेक्स्ट क्लास में अपन इन दोनों में डिफरेंस भी देखेंगे, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल दोनों में, कि कैसे डिफरेंस अपन इनमें बता सकते हैं। बेस वही है अपना जो अपन ने डिटेल में जाना था, बस उनको एक टेबल का रूप देना है ताकि उनको समझने में आसानी रहे। यही आपने फर्स्ट ईयर में भी शायद पढ़े होंगे, मैंने पढ़ाए होंगे आपको। तो वही अपन को एक टेबल बनानी है। ऐसे एक तरफ है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल और एक तरफ है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल, ठीक है। फर्स्ट नंबर पे जो अपन डिफरेंस ले रहे हैं वो है यह अधिक जटिल एवं बहुस्तरीय होती है। यानी बहुत अधिक जटिल है, क्यों? क्योंकि ये बहुस्तरीय होती है। लेकिन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल यह अक्रिस्टलीय मोटी एवं एक स्तरीय होती है। ये तो फर्स्ट डिफरेंस हो गया। सेकंड की बात करें, यह 5 से 15 नैनोमीटर मोटाई की होती है, जबकि ये 25 से 30 नैनोमीटर मोटाई की होती है, ठीक है। देख सकते हैं कितना डिफरेंस है दोनों की मोटाई में। थर्ड है, इसमें पेप्टिडो ग्लाइकेन 5 से 15% पार्ट बनाता है और इसमें 20 से 80% पार्ट बनाता है। तो ये 3 डिफरेंस तो हो गए। एक लास्ट डिफरेंस और ले लेते हैं अपन। इसमें लिपोपोलीसैकेराइड मेन सरफेस एंटीजेनिक मॉलिक्यूल होते हैं। यानी जो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल है ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल पर, वो कौन है? लिपोपोलीसैकेराइड है। जबकि पॉजिटिव में टिकोइक एसिड मेन सरफेस एंटीजेनिक मॉलिक्यूल होते हैं।
तो ये चार मुख्य डिफरेंस मैंने आपको बताए हैं। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल यह अधिक जटिल होती है और बहुत स्तरों से मिलकर बनी हुई होती है। एक से अधिक स्तर होते हैं, तभी इसके लिए क्या बोल रहे हैं, अधिक जटिल। यह जस्ट इसका उल्टा देखें अपन ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में, यह क्रिस्टलीय है, मोटी है और एक ही स्तर की है। ठीक है, जैसा अपन ने डायग्राम में भी बनाया था। सेकंड डिफरेंस मोटाई का है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल 5 से 15 नैनोमीटर मोटाई की होती है। ठीक है, 5 से 15, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल 25 से 30 नैनोमीटर मोटाई की होती है। तो साइज में देख लो कितना डिफरेंस है, तो ये अपने आप मोटी हो गई। इसमें पेप्टिडोग्लाइकन ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में 5 से 15% पार्ट बनाता है सेल का, जबकि इसमें 20 से 80% पार्ट, क्योंकि अपन ने इसमें पहले डिटेल में जाना था कि बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में पेप्टिडोग्लाइकन। इसीलिए यहाँ पे अपन ने पहले भी वहां पे भी शो किया था अपन ने, और यहाँ पे भी शो कर रहा है। फोर्थ है लास्ट डिफरेंस। इसमें जो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल जो है, उनमें मेन सरफेस जो एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स होते हैं वो होते हैं लिपोपोलीसैकेराइड्स, जबकि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में कौन होते हैं, मेन एंटीजेनिक मॉलिक्यूल्स टिकोइक एसिड। तो ये चीज आप ध्यान रखना। अगर आपसे एक नंबर क्वेश्चन में पूछे कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में डिफरेंस बताइए, तो इस टेबल के थ्रू आप बताना। अगर यही आपको 2 नंबर में पूछ ले मान लो कि बड़े वाले क्वेश्चन में, तो उसमें भी ये टेबल बना सकते हो। हाँ, डिफरेंस की संख्या आप बढ़ा सकते हो। ठीक है, डिपेंड करता है कि क्वेश्चन कैसा आ रहा है, शॉर्ट क्वेश्चन आ रहा है कि बिग क्वेश्चन आ रहा है। तो ये था ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरियल सेल वॉल में मेन डिफरेंस। क्लियर है यहां तक? ओके। तो ये अपना सेल वॉल, जो सेल इन्वलप थे, जो कोशिका आवरण थे बैक्टीरियम सेल स्ट्रक्चर में, वो फर्स्ट नंबर का सेल वॉल क्लियर हो चुका है। अब सेकंड नंबर पे कौन सा है, सेल मेम्ब्रेन। तो सेल मेम्ब्रेन का लेते हैं सेकंड पॉइंट अपन। सेल मेम्ब्रेन जो है, जिसे अपन इनर मेम्ब्रेन भी बोलते हैं, क्योंकि अपन ने डायग्राम में भी दर्शाया था, आपको याद हो तो वहां पे अपन ने लिखा था इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। तो अपन ने जैसे सेल वॉल की डिटेल में बात की स्ट्रक्चर की, वैसे ही सेल मेम्ब्रेन की भी अपन बात करेंगे। वैसे तो अपन ने बीएससी फर्स्ट ईयर में जो सेल बायोलॉजी एंड जेनेटिक्स थी, उसमें सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत ही अच्छे तरीके से पढ़ा था, जिसमें अपन ने उसको समझने के लिए जो मॉडल्स दिए गए थे, सिंगर निकोलसन का मॉडल, रॉबर्टसन का मॉडल और डेनियल डेवसन के मॉडल। ठीक है, वही सीक्वेंस यहाँ पे अपन को देखनी है। तो नेक्स्ट जो टॉपिक है अपना सेकंड नंबर पे है। फर्स्ट नंबर पे अपन ने सेल वॉल कर ली है, ये बी, जिसे अपन क्या बोल रहे थे, इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। यही है, ध्यान से सुनना। इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल की अपेक्षा पतली, थिन जिसे बोलते हैं अपन, लगभग 5 से 10 नैनोमीटर मोटाई की होती है। तो देख सकते हैं अपन कि सेल वॉल की अपेक्षा कितनी पतली है। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के जस्ट नीचे की तरफ पाई जाती है। जैसा कि अपन ने एक डायग्राम भी बनाया था, अगर आपको याद हो पिछली क्लास में, तो उसमें अपन ने ग्राम नेगेटिव बैक्टीरियल सेल वॉल का जो डायग्राम बनाया था, उसमें जो इनर मेम्ब्रेन वाला भाग था वो ये वाला था, ये वाला ही था, दर्शाया था अपन ने इनर मेम्ब्रेन, जिसे अपन क्या बोल रहे थे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन। और ये थी आउटर मेम्ब्रेन। ठीक है, तो इसकी मोटाई कितनी बता रहे हैं अपन, 5 से 10 नैनोमीटर, यानी सेल वॉल की अपेक्षा पतली होती है।
यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के जस्ट नीचे, नीचे ये बस बीच में थोड़ा सा पेरिप्लाज्मिक स्पेस आ जाता है, तो ये सेल वॉल के जस्ट नीचे। यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेल वॉल के जस्ट नीचे उपस्थित होती है एवं सेल वॉल को सेल के साइटोप्लाज्म से पृथक रखती है या अलग रखने का काम भी करती है, क्योंकि अपन को पता है कि सेल वॉल सबसे बाहर है, उसके नीचे प्लाज्मा मेम्ब्रेन या इनर मेम्ब्रेन है और उसके अंदर की तरफ फिर साइटोप्लाज्म है। तो अपन कह सकते हैं कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह सेल वॉल को साइटोप्लाज्म से अलग रखने का काम भी करती है। क्लियर है यहां तक? इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप द्वारा देखने पर साइंटिस्ट ने यह पता लगाया कि ये जो सेल मेम्ब्रेन या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है या जो इनर मेम्ब्रेन है यह 3 प्रकार के मॉलिक्यूल से या 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जिन्हें अपन जानते हैं PLP, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन। P का मतलब प्रोटीन, L का मतलब लिपिड और P का मतलब फिर प्रोटीन। तो साइंटिस्ट ने जब इस सेल मेम्ब्रेन को इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखा तो उन्होंने पाया कि यह 3 लेयर से मिलकर बनी हुई होती है, जिसे बोलते हैं PLP, प्रोटीन लिपिड प्रोटीन, जो आपस में मिलकर एक यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर बनाते हैं। कौन से स्ट्रक्चर बनाते हैं? यूनिट मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर, इकाई झिल्ली संरचना, हिंदी में इकाई। ठीक है, तो यहां तक अपन ने पहले भी इस पे से सारा पढ़ा हुआ है, रिवाइज कर रहे हैं अपन तो नॉर्मल, यही चीज आपको नोट्स में भी लिखनी है। प्रोटीन लिपिड प्रोटीन की 3 लेयर्स से मिलकर बनी हुई होती है, जो आपस में मिलकर एक यूनिट मेम्ब्रेन बनाते हैं, किसकी? प्लाज्मा मेम्ब्रेन। क्लियर है? यह प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक प्रकार का लाइपोप्रोटीन, एक प्रकार का लिपोप्रोटीन या लाइपोप्रोटीन ही होती है, जिसमें प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है, प्रोटीन और लिपिड का जो रेशियो होता है वो होता है 70:30, यानी सबसे ज्यादा क्या है? प्रोटीन है और सबसे कम लिपिड है, क्योंकि प्रोटीन की 2 लेयर है ना, फर्स्ट और थर्ड, बीच में है लिपिड लेयर जो 30 है। ठीक है, तो जो इनका रेशियो अगर आपसे पूछे तो 70 और 30 होता है, प्रोटीन 70% और लिपिड 30%। क्लियर है? अब इसकी स्ट्रक्चर को समझने के लिए, समझाने के लिए अनेक वैज्ञानिकों ने अपने अपने मॉडल प्रस्तुत किए हैं। फॉर एग्जाम्पल, अपन ने फर्स्ट ईयर में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल की बात की थी, जो दिया था रॉबर्टसन ने सन 1959 में। यूनिट मेम्ब्रेन यहीं पे लिख रहा हूं मैं, मॉडल। रॉबर्टसन 1959 में दिया था यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल, इकाई झिल्ली की अवधारणा। उन्होंने ये बताया था कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह लगभग 75 एंगस्ट्रॉम मोटी होती है। कितनी? 75, जिसमें से 20 एंगस्ट्रॉम आउटर प्रोटीन और 20 एंगस्ट्रॉम मोटा इनर प्रोटीन, और बाकी जो 35 बचा है, ये मैंने फर्स्ट ईयर में आपको पढ़ा दिया है, वही चीज रिवाइज कर रहा हूं मैं। ये है लिपिड, मिडिल पार्ट, मिडिल लेयर या मिडिल पार्ट लिपिड।
टोटल करोगे तो 75 एंगस्ट्रम ही होगा। तो रॉबर्टसन ने क्या बताया अपने कॉन्सेप्ट में या मॉडल के द्वारा कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वह उसमें जो प्रोटीन है वो जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 75 एंगस्ट्रम मोटी होती है, ठीक है, जिसमें से 20 एंगस्ट्रम आउटर प्रोटीन होता है और 20 एंगस्ट्रम इनर प्रोटीन होता है। इन दोनों के मध्य 35 एंगस्ट्रम मोटा मिडिल पार्ट होता है, लिपिड से मिलकर बना हुआ। तो ये उन्होंने प्लाज्मा मेम्ब्रेन की रॉबर्टसन ने विशेषताएं बताई थी और यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया था। इसको नाम क्या दिया इसको? यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल। कि ये तीनों जो मेम्ब्रेन सेल जो लेयर्स है वो आपस में मिलकर एक यूनिट बनाती है, एक जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन बनाती है। अब आपके दिमाग में ये आएगा कि सर आपने वहाँ तो एनिमल्स की जो सेल्स थी उनके बारे में, उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में ये कॉन्सेप्ट्स बताई थी कि सिंगर निकोलसन ने दी थी, रॉबर्टसन ने दी थी, लेकिन यहाँ तो बैक्टीरिया का बात चल रही है। तो बैक्टीरिया और एक एनिमल सेल, जैसे मान लो कि अपनी सेल और एक बैक्टीरिया की सेल, उनकी जो सेल मेम्ब्रेन है या जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है उसकी संरचना में किसी भी प्रकार का डिफरेंस नहीं होता। जैसा कि मान लो कि अपनी ह्यूमन की जो आरबीसी सेल है उनकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर की बात करें तो जैसी अपनी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की स्ट्रक्चर है प्रोटीन लिपिड से बनी हुई, वैसे ही बैक्टीरिया की भी बनी हुई थी। इन दोनों में कोई डिफरेंस नहीं है, संरचना में एक जैसी ही होती है। तो अपन ने जैसा वहां पे फर्स्ट ईयर में पढ़ा था सेम वैसे ही बैक्टीरिया के लिए भी अपन यहाँ पे पढ़ रहे हैं। क्लियर है? तो इन्होंने, रॉबर्टसन ने ये बताया कि ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है यह प्रोटीन लिपिड और प्रोटीन लेयर से मिलकर एक यूनिट मेम्ब्रेन से मिलकर बनी हुई संरचना होती है। अब इसी का मैंने एक डायग्राम भी बनाया था आपको अगर याद हो तो डायग्राम भी रिवाइज कर लेते हैं अपन। फिर उसके बाद सिंगर निकोलसन मॉडल पढ़ेंगे और डेनियल डेवसन मॉडल भी अपन देखेंगे। फिर उसके बाद अपना थोड़ा बहुत रह जाएगा इसमें, जैसे इसकी करेक्टर्स हैं, केमिकल कंपोजिशन है, वो सब कुछ। तो मैंने एक ऐसा डायग्राम बनाया था आपके सामने ऐसे, फर्स्ट ईयर के आपके नोट्स में मिल जाएगा अगर आपको याद नहीं आ रहा हो तो। वैसे तो कोई भूलने वाली चीज़ है नहीं क्योंकि बार बार रिपीट हो रही है ये तो अपने। ऐसा ये रॉबर्टसन का यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल है। सेम ऐसा ही डेनियल डेवसन ने भी दिया था, त्रिप्रतीय मॉडल, सैंडविच मॉडल के नाम से जाना जाता है। तो दोनों में डायग्राम सेम सा ही बनता है। ऐसा ही बनाया था अपन ने। ये जो लेयर बना रहा हूं मैं बीच में, ये लिपिड लेयर है। तो यहां पे ये वाला भाग था आउटर प्रोटीन, ये वाला। तो ये कितना मोटा है? 20 एंगस्ट्रम मोटा। ये कितना मोटा है? 35 एंगस्ट्रम मोटा। और ये फिर प्रोटीन का 20 एंगस्ट्रम मोटा। ये कौन सा पार्ट है? मिडिल पार्ट, मिडिल पार्ट। ये इनर प्रोटीन। ये बताया था मैंने फर्स्ट ईयर में भी आपको, देख सकते हो आप। डेनियल डेवसन का त्रिप्रतीय मॉडल, 3 परत वाला, 1 परत, 2 परत, 3 परत। और रॉबर्टसन ने भी क्या कहा था? यूनिट मेम्ब्रेन का मॉडल दिया था, इकाई संरचना का, इकाई झिल्ली का मॉडल दिया था। उन्होंने बताया था कि प्रोटीन और लिपिड और प्रोटीन आपस में मिलकर एक यूनिट बनाते हैं जो आपस में मिलकर जो कंबाइंड रूप से अपन प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। तो डेनियल डेवसन के बारे में मैंने बताकर आपको ये डायग्राम बनाया था फर्स्ट ईयर में। डेनियल डेवसन ने ये मॉडल कौन से ईयर में दिया था? 1935 में। ठीक है, रॉबर्टसन ने तो 1959 में ही दे दिया था, यानी इनके बाद में दिया था। पहले किसने दिया? इन्होंने, डेनियल डेवसन ने। तो इस मॉडल को किस नाम से जानते हैं अपन? त्रिप्रतीय।
त्रिपरतीय मॉडल या सैंडविच मॉडल। तो ये ध्यान रखना, वापस रिवाइज हो रहा है अपने। तो रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, रॉबर्टसन ने 1959 में यूनिट मेम्ब्रेन मॉडल दिया, डेनियल डेवसन ने 1935 में त्रिपरतीय मॉडल या सैंडविच मॉडल दिया, ठीक है। और सिंगर निकोलसन ने फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, तरल मोज़ेक संरचना वाला मॉडल दिया था 1900 कौन से ईयर में दिया था, 1972 में, सबसे लास्ट में, ठीक है। इसकी मैंने आपको डिटेल्स में भी बताया था कि अगर इनकी केमिकल कंपोजिशन की अगर अपन बात करते हैं, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर की अगर बात की जाए प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, तो मैंने आपके सामने एक ऐसा डायग्राम बनाया था, अगर आपको याद हो, ऐसा डायग्राम बनाया था। तो उसमें आपके सामने ये मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में बनाया था आपके डायग्राम, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर जो है उसमें कैसी संरचना होती है, ऐसे बनाया था आपके सामने। ये वाला भाग में बोल रहा था हेड जो है हाइड्रोफिलिक, जिसे अपन बोल रहे थे पोलर एंड। ये वाला भाग था ग्लिसरॉल, ठीक है। ये वाला भाग था फैटी एसिड टेल, जिसे अपन बोल रहे थे हाइड्रोफोबिक नॉन पोलर एंड भी बोल रहे थे अपन इसको, नॉन पोलर एंड, ठीक है। हाइड्रोफिलिक पोलर एंड यानी ध्रुवीय सिरा, हिंदी में क्या बोलेंगे, पोलर एंड को ध्रुवीय सिरा, नॉन पोलर को अध्रुवीय सिरा। हाइड्रोफिलिक या जो हेड वाला भाग है यह जल में घुलनशील होता है, जबकि ये नॉन पोलर एंड या हाइड्रोफोबिक वाला भाग जल में अघुलनशील होता है, ठीक है। तो ये वाला मैंने आपको बताया था इसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन की मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर में, आणविक संरचना में। आपके जो फर्स्ट ईयर के नोट्स है आपने लिखे होंगे उनमें रिवाइज कर लेना, ये सब कुछ आपको लिखा हुआ ऑलरेडी मिलेगा। यही सेम अपन को इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो एक बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर में पढ़ रहे हैं अपन, सेल इनवलप में, सेल मेम्ब्रेन वाले भाग में, उसी में भी ऐड करना है, क्योंकि संरचना में कोई डिफरेंस नहीं है, चाहे एनिमल की सेल हो चाहे एक बैक्टीरिया की सेल क्यों ना हो, बराबर है। क्लियर है? तो वही मैंने चीज वापस शो की है आपके सामने, वैसे तो समझ में आया हुआ है आपके पहले से। एक और रह जाता है इसमें सिंगर निकोलसन का तरल मोज़ेक मॉडल, तो वो भी बना लेते हैं अपन। सिंगर निकोलसन ने सिंगर तथा निकोलसन ने कौन सी में दिया था, 1972 ईस्वी में। कौन सा मॉडल था? तरल मोज़ेक मॉडल, यही था जिसे अपन बोल रहे थे फ्लूइड मोज़ेक मॉडल, यही था, जिसमें ये बताया गया इन साइंटिस्ट के द्वारा कि लिपिड के अंदर, जैसे ये लिपिड है 35 एंगस्ट्रॉम, इसमें ये जो प्रोटीन है यह धसे हुए होते हैं। जैसे मान लो कि ये लिपिड है, इसमें प्रोटीन ऐसे धसा हुआ है अंदर मोज़ेक क्रम में। कौन सी सीक्वेंस में? मोज़ेक सीक्वेंस में, ठीक है। इसमें प्रोटीन 2 टाइप के हैं, जो अंदर धसे हुए हैं वो तो इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतर प्रोटीन कहलाएंगे, और जो बाहर परिधि की तरफ है
वो परिधीय प्रोटीन या एक्सट्रिंजिक प्रोटीन कहलाए। तो इसकी एक आउटलाइन डायग्राम भी बना लेते हैं अपन, जो कि आपने फर्स्ट ईयर में भी बनाया होगा। ऐसा कुछ डायग्राम बनाया होगा अपन ने। जैसा अपन डेनियल डेविसन का मॉडल बनाया था त्रिपरतीय, सेम वैसा ही है, लेकिन इसमें अपन को मोज़ेक मॉडल दर्शाना है, तभी तो ये मोज़ेक मॉडल होगा। इसमें यही है कि प्रोटीन को अपन को लिपिड के अंदर धसी हुई अवस्था में, धसी हुई कौन सी अवस्था होती है, वो मोज़ेक अवस्था होती है, मोज़ेक सीक्वेंस जिसे अपन बोल सकते हैं, उस अवस्था में ये धसा हुआ होता है। ठीक है, ये तो अपन ने लिपिड लेयर बना दी। इसमें अपन को प्रोटीन दर्शाना है ऐसे, जैसे मान लो कि ये प्रोटीन धस गया यहाँ पे ऐसे, ये एक प्रोटीन दूसरा है, ये दूसरा है, ये दूसरा है, तो ये प्रोटीन धसा हुआ है इसमें। और बाकी जो एक्सट्रिंजिक प्रोटीन का बताया मैंने, परिधीय प्रोटीन, वो ऐसे ऐसे परिधि की ओर जुड़े हुए होते हैं ऐसे। बाकी इसमें लिपिड बना देंगे अपन। ऐसा ही डायग्राम बनाया था अपन ने। कुछ यहाँ पे बना दो ऐसे धसा हुआ, ऐसे जोड़ दो उसको फिर। तो ये तो क्या है, लिपिड बाइलेयर। ठीक है, ये वाले हैं एक्सट्रिंजिक प्रोटीन। ठीक है, जिसे अपन बोलेंगे परिधीय, यानी परिधि की ओर। और जो ये अंदर धसे हुए हैं ये वाले, ये वाले क्या है, इंट्रिंजिक। या अपन इसे बोल देंगे आंतर, हिंदी में आंतर मीन्स अंदर की ओर। तो ये धसे हुए मैंने रेड मार्कर से कर दिए आपके सामने पहले ही। तो ये है, इस संरचना में होने के कारण इसे सिंगर निकोलसन ने क्या नाम दिया है, मोज़ेक नाम दिया है। ठीक है, कि लिपिड बाइलेयर है, उसमें जो प्रोटीन है, प्रोटीन भी कौन से, इंट्रिंसिक प्रोटीन या आंतर प्रोटीन, उसमें मोज़ेक सीक्वेंस में समाकलित रहते हैं या धसे हुए रहते हैं, इसीलिए इसको क्या नाम दिया, फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। क्लियर है। तो आज अपन ने इस क्लास में सेल वॉल के बारे में कंप्लीट जान लिया है। फिर अपन ने सेकंड नंबर पे लिया था सेल इनवेलप में इनर मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसकी भी अपन ने डिटेल से बात कर ली है, पहले भी बात कर चुके हैं फर्स्ट ईयर में, फिर से रिवाइज कर लिया है आज। अब इसके सेल मेम्ब्रेन के कुछ छोटे मोटे टॉपिक रह गए हैं, जैसे केमिकल कंपोजिशन है, इसके वर्क्स क्या है, वो अपन नेक्स्ट क्लास में देख लेंगे। आज के लिए बस इस क्लास में इतना ही। धन्यवाद।